ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स का ये 8वां वीडियो और ट्रेसिंग ऑफ एलिप्स हाइपरबोला का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में आपको हमने एल्गोरिथम बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। आइए अब उस एल्गोरिथम की मदद से हम कोनिक को ट्रेस करें। एग्जाम्पल नंबर 1, ट्रेस द कोनिक। (17x² - 12xy plus 8y² plus 46x और -28y plus 17 equals to 0. Also find directrices. Also find the directrices. वर्किंग मेथड आपको पूरा याद होना चाहिए। फाइव XY 17x² - 12xy plus 8y² plus 46x minus 28y plus 17 is equal to 0. Number 1, A equal to 17, H equal to -6, B equal to 8. A into B is equal to, और H² is equal to 36. Since H² is less than AB, therefore equation 1 represents an ellipse. तो सबसे पहले ये पता करना कि ये कोनिक कौन सा है, नेचर ऑफ द कोनिक। इसके बाद हम सेंटर निकालेंगे। फिर सेंटर को ओरिजिन मान करके इसका इक्वेशन हम निकालेंगे। सेंटर आपको मालूम है del phi upon del x equals to 0, del phi upon del y equals to 0। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। del phi upon del x माने 34x minus 12y plus 46 equals to 0, minus 12x plus 16y minus 28 equals to 0 implies that 34x minus 12y is equal to minus 46 and 12x minus 16y इसको उधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, इज इक्वल टू -28। इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। अब कैसे होगा? इसको काटने की योजना बनाइए। इम्प्लाइज दैट इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 चौके 16, 7 में 1, 4 12 13 136x minus 48y is equal to माइनस इतना, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए। 36x minus 48y is equal to माइनस ऐसा। फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस प्लस प्लस, दिस माइनस दिस, 100x ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस 100 implies that x is equal to -1। x आ गया। y के लिए किसी एक को पकड़ लीजिए, चलो इसी को पकड़ लो। also 34x minus 12y is equal to -46 implies that 12y is equal to, इसको उधर कर दिया, इसको इधर कर दो, 34x plus 46 is equal to -34 plus 46 is equal to 12
implies that y is equal to 1। तो ये x और y आ गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, इन्हें ही हम x डैश y डैश से डिनोट करते हैं। Therefore, coordinates of the center coordinates of the center are x dash is equal to -1, y dash is equal to 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे इसी सेंटर पर। Taking the center -1, 1 as the origin, comma, equation 1 reduces to, अब क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। फाई ऑफ एक्स वाई के जो 2 डिग्री के टर्म्स होते हैं, यानी कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² प्लस ब्रैकेट में gx डैश प्लस fy डैश प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 का ये रूप हो जाता है ये, अर्थात आपके क्वेश्चन के संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ। a कितना था हमने कहीं लिखा नहीं है, जाने दो, एक बार हम देख ले रहे हैं, क्वेश्चन तो हमें दिख ही रहा है। 17x स्क्वायर -12xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में g, जो इक्वेशन 1 दिया था उससे g 2gx होता है ना, तो g क्या हुआ, x के कोफिशिएंट का आधा, x के कोफिशिएंट का आधा माने 46 का आधा माने 23 इंटू x डैश -1 प्लस f 2fy, तो f कितना हुआ, y के कोफिशिएंट का आधा -28 का आधा -14 इंटू वाई डैश 1 प्लस c माने प्योर कांस्टेंट 17 इज इक्वल टू 0। implies that 17x स्क्वायर -12xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस -23 -14 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। implies that 17x स्क्वायर -12xy प्लस 8y स्क्वायर, और इसको जोड़िए -20 आएगा यहाँ पे, तो इक्वल्स टू 20 से डिवाइड करना है। ये जो फॉर्म है ना, ये सेंट्रल कोनिक के इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ये कैसा होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसी फॉर्म का होता है। इस फॉर्म की खूबी क्या है, इसमें सेंटर ही ओरिजिन है, तो 20 से डिवाइड करना है। implies that 17/20 इंटू एक्स स्क्वायर -12/20 इंटू xy प्लस 8/20 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नंबर 2, दैट इज कैपिटल A इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल HXY प्लस कैपिटल B इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू 17/20, कैपिटल H इक्वल टू XY के कोफिशिएंट का आधा -6/20 और कैपिटल B इज इक्वल टू 8/20। ये डेटा हम ऊपर कहीं लिख ले रहे हैं, क्योंकि अब आगे का सारा डेटा जो हम निकालेंगे इसी डेटा पर बेस्ड होगा। तो प्रोसेस समझ में आ गया ना। सबसे पहले हम नेचर ऑफ द कोनिक पता कर लेते हैं कि वो एलिप्स है या हाइपरबोला, फिर सेंटर निकालते हैं, फिर सेंटर को हम ओरिजिन मान लेते हैं, और इक्वेशन ऑफ द कोनिक रिड्यूस हो जाता है इस फॉर्म में, नंबर 2 में। ax स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल HXY प्लस कैपिटल BY स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कैपिटल A इज इक्वल टू 17/20, कैपिटल H इक्वल टू -6/20, कैपिटल B इज इक्वल टू 8/20।
ओके। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ एक्सिस निकालते हैं, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, फिर इक्वेशंस ऑफ सेमी एक्सिस। हेडिंग डाल के काम करना चाहे तो करना। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, चूंकि ये केस जो हमारा चल रहा है ये इलिप्स का है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस हम निकाल लेंगे। आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, आर स्क्वायर में उसी से निकलता है, कैपिटल ए माइनस 1/r² इंटू कैपिटल बी माइनस 1/r² इज इक्वल टू कैपिटल h²। दैट इज AR² है ना -1 इंटू कैपिटल BR² -1 इज इक्वल टू h²r⁴ implies that AB r⁴ माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू r² और ये +1 आएगा, +1 इज इक्वल टू h²r⁴। इसे भी इधर कर दो ब्रैकेट में, AB माइनस h² मल्टीप्लाइड बाई r⁴ माइनस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई r² +1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे, r² और r1² और r2²। तो a और h के सब की वैल्यू चलो रख दिया जाए, इम्प्लाइज दैट a इंटू बी कितना आएगा, -102 अपॉन 400 माइनस h² 36 अपॉन 400। ठीक भाई, a इंटू बी निगेटिव कैसे आ गया, a इंटू बी फिर गलत कर दिया ना, a इंटू बी पॉजिटिव होगा भैया, ये और ये हो जाएगा इतना बटे 400 ये इंटू r⁴ माइनस a प्लस बी, इसको जोड़िए 25/20 इंटू r² +1 इक्वल टू 0। तो इसमें LCM 400 आएगा, 400 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं रुक जाओ अभी, जल्दीबाजी नहीं करो। दिस माइनस दिस कितना आएगा, 100/400 है ना, 100/400 माने 1/4। तो ये हो गया 1/4 r⁴ माइनस 5/4 r² +1 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, r⁴ माइनस 5r² +4 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर्स दिख रहे हैं, एक हो गया r² -4 इंटू r² -1 इज इक्वल टू 0। बोलिए ठीक है, 4 और 1 5, 4 1 4, बिल्कुल ठीक है। हिंदी अंग्रेजी मिक्स्ड बोलना है, ठीक है भाई, समझ लेना। तो r² की दो वैल्यूज आ गई, इम्प्लाइज दैट एक को हम r1 कर दे रहे हैं, r1² इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 0 एंड r2² इज इक्वल टू 1 आल्सो ग्रेटर देन 0। मैंने एल्गोरिथम लिखाते समय आपको बताया था कि इलिप्स के केस में r1² r2² दोनों को ही पॉजिटिव आते हैं। तो हम जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको r1² लेते हैं, छोटी वाली वैल्यू को r2² लेते हैं, ताकि r1 बराबर जो आए वो मेजर एक्सिस का आधा आए r1 और r2 माइनर एक्सिस का आधा आए। Therefore, length of semi major axis is r1 is equal to 2 and length of semi minor axis is r2 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से लेंथ्स ऑफ सेमी एक्सिस निकाले जाते हैं। इक्वेशंस ऑफ मेजर एक्सिस, सेंटर के कोऑर्डिनेट से याद है ना, अभी निकाले थे हम लोग, -1 इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अतः इसको यहाँ पे हम लोग लिख लें।
एक्स डैश इज इक्वल टू -1, वाई डैश इज इक्वल टू 1, एक तो ये हो गया। R1 इज इक्वल टू 2, R2 इज इक्वल टू 1, एक ये हो गया। सारे डेटा ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि दिखाई पड़े, आप भी देखते रहें। हम तो लिखे ही हुए हैं, देख लेंगे, लेकिन हम चाहते पढ़ाते समय आपको यूँ इंगित कर दें, हम इशारा कर दें। नेक्स्ट, लेंथ्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ सेमी एक्सिस। इक्वेशंस ऑफ सेमी एक्सिस नंबर 1, इक्वेशन ऑफ सेमी एक्सिस क्यों लिखोगे, ऐसे लिखो, इक्वेशंस ऑफ एक्सिस। इलिप्स के केस में 2 एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस एक होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस a-1/r1² इंटू x माइनस एक्स डैश प्लस कैपिटल H इंटू y माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0। दैट इज, सारी वैल्यूज फीड करिए। a 17/20 माइनस 1/r1² 4 इंटू x माइनस -1 तो x प्लस 1, फिर h -6/20 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 20 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, इम्प्लाइज दैट 17 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 12 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड कर दो, इम्प्लाइज दैट 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 2x माइनस वाई और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यही है क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्सिस का इक्वेशन। लेकिन इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में ढाल ले रहे हैं, कन्वर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन खींचने में बहुत आसानी तब होती है जब उसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लें, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 फॉर्म में बदल लें। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, इम्प्लाइज दैट -3 से डिवाइड करें। 2x/-3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज दैट x/-3/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। इसे भी यहाँ लिखेंगे हम, इधर जगह कम पड़ेगा और ले लें। मेजर एक्सिस x/-3/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। अब हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं माइनर एक्सिस का। हाँ, ढेर सारे डेटा इकट्ठा करते हैं और तब जाकर ट्रेसिंग हो पाती है। तो हम स्पेस और क्रिएट कर ले रहे हैं ऊपर पूरा इतना। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इसमें क्या है, यही सब रहेगा, केवल r1² की जगह r2² हो जाएगा। नंबर 2, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कैपिटल A माइनस 1/r2² इंटू x माइनस एक्स डैश प्लस कैपिटल H इंटू वाई माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। दैट इज 17/20 माइनस 1 r2² माने 1 इंटू x प्लस 1 माइनस 6/20 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
implies that -3 into x plus 1 -6 into y -1 is equal to 0. -3 से डिवाइड कर दो, x plus 1 plus twice of y -1 is equal to 0 implies that x plus 2y और ये हो जाएगा 1 - 2 - 1 इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे ऐसे, x/1 प्लस y/1/2 इज इक्वल टू 1। ये है माइनर एक्सिस। ये डेटा भी ऊपर हम नोट कर लेना। x/1 प्लस y/1/2 इज इक्वल टू 1। ये सब बहुत आसान है काम करना, केवल एक काम करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कोनिक का इंटरसेक्शन, वही रूट्स वगैरह निकालने में दिक्कत आती है। आओ हम तो आपको करके बता दे रहे हैं, एग्ज़ाम में आप कैसे निपटोगे ये आपका हेडेक है, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है। हाँ, नेक्स्ट काम हम करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन विथ एक्सीज। इंटरसेक्शन विथ एक्सीज। इक्वेशन नंबर 1 हम एक बार यहाँ फिर से लिखना चाहेंगे, क्योंकि ऊपर कहाँ उतारें, जगह नहीं, या तो कहो यहीं उतार ले। यहीं पर उतार लेना। 17x² माइनस 12xy प्लस 8y² प्लस 46x माइनस 28y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ये है नंबर 1। अब यहाँ पे हम दोबारा अब नहीं लिखना, ठीक ना। पहले एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालना, तो कोई भी कोनिक एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जहाँ y बराबर 0 होगा। पुटिंग y इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट 17x² प्लस 46x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू -46 प्लस माइनस अंडर रूट 46² माइनस 4 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन 2 इंटू 17, ठीक ना। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू -46 प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस ऐसा अपॉन 34 इज इक्वल टू -46 प्लस माइनस अंडर रूट 6 में से 6 गया 0, 11 है ना, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 10, 10 में से 1 गया 9, 960 बचेगा अपॉन 34 इज इक्वल टू -46 प्लस माइनस अब कितना निकलेगा ये, यही सब झंझट है ना। 960 का स्क्वायर रूट चाहिए। ये देखो 961
31 का वर्ग है, ये 960 है तो हम इसको 31 ले रहे हैं अपॉन 34, और यहाँ लिख दे रहे हम अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू -46 प्लस 31 अपॉन 34 और -46 माइनस 31 अपॉन 34 इज इक्वल टू -15 अपॉन 34 और फिर माइनस अपॉन 34। अब ये डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैंने नोट करके रखा हुआ है कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेट किया है और दशमलव के एक स्थान तक फर्स्ट प्लेस ऑफ द डेसिमल कैलकुलेशन है ये। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -0.4 और x इक्वल टू -2.3 अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट, हाँ यही था, 2-3 स्टेप जो है हैवी होता है भाई, कॉम्प्लिकेटेड। अब इसके लिए हम क्या बोले, आपको पढ़ना है, आप अपना पढ़िए। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट, अब x इक्वल टू 0 रखना है, 8y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 17 इज इक्वल टू 0 implies that y इक्वल टू 28 प्लस माइनस अंडर रूट 28 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 17 अपॉन 16 इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस अंडर रूट 734 माइनस इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस अंडर रूट 190। नो, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 8y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 17, ठीक है 28, यही अंदर कुछ गड़बड़ हो गया, यही वाला निकाल लेते हैं। 28 का स्क्वायर इतना आएगा, है ना, यही गलत लिखे थे 784। और अब घटाइए, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, अब 240, अब ठीक है, अपॉन 16 इक्वल्स टू (28 प्लस माइनस अंडर रूट 16 इंटू 15 अपॉन 16 इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस 4 रूट 15 अपॉन 16, 4 से कैंसिल करिए, 7 प्लस माइनस रूट 15 अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट 15 3.9 होता है अप्रॉक्सीमेटली अपॉन 4 अप्रॉक्स, implies that y is equal to 7 plus 3.9 upon 4 comma y is equal to 7 minus 3.9 upon 4। इतना देख लो कैलकुलेशन। अब ये डेसिमल में अप्रोक्सीमेटली देखा, ये डेटा हम इतनी दूर में लिख देंगे। ओके, आइए पहले इधर। इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10.9 अपॉन 4 कामा y इज इक्वल टू 3.1 अपॉन 4 implies that
y इज इक्वल टू 2.7 एंड y इक्वल टू 0.8 अप्रॉक्सीमेटली। तो अब निचोड़ लिखिए, देयरफॉर द कोनिक 1 कट्स द एक्सीज एट, पहले उसको लिखा -0.4 y कोऑर्डिनेट 0, -2.3 y कोऑर्डिनेट 0 एंड x कोऑर्डिनेट 0 2.7, x कोऑर्डिनेट 0 0.8। ये है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये डेटा हम निकाले ही नहीं तो काम नहीं चलेगा सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बोलूँगा कि नहीं, ये डेटा निकालना ज़रूरी है, नहीं तो फिगर में एरर आ जाता है। इंटरसेक्शन विथ एक्सीज, इंटरसेक्शन विथ एक्सीज, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। -0.4, -0, -2.3, -0 और 0, 2.7, 0, 0.8। इतने डेटा से ट्रेसिंग हो जाती है। उसके बाद अलग से स्मार्टली और पूछा गया है कि डायरेक्ट्रिसेस का इक्वेशन भी निकालिए, तो वो भी निकाल दिया जाएगा। आओ पहले ट्रेसिंग कर लें। डेटा को देख लें आप, एज इट इज़ हम सेंटीमीटर में ले लें, इंचेस में ले लें, या मल्टीप्लाई कर दें, है ना। ये 3/2 है, ये 3 है, 1 है, 1/2 है, तो हमको लग रहा है दूना करके लिखें। स्केल डिसाइड कर लें हम लोग। स्केल हम ले रहे हैं ×2, माने जो भी डेटा है मल्टीप्लाइड बाई 2। आप लोग पेंसिल से, आपका पेंसिल नुकीला होगा, ज़्यादा बढ़िया खींचेंगे, उतना बढ़िया यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो पेन है लिखने वाला ये काफ़ी मोटा है। जितना बढ़िया आप बारीकी से मेज़रमेंट लेकर के इसको ट्रेस करेंगे, शेप उतना ही अच्छा आएगा। देखो जैसे यही लाइन हमें टेढ़ी लग रही है ना, बोर्ड पे जो है आइडिया सरक जाता है इधर उधर लाइन। पहले आप मेजर एक्सिस प्लॉट करिए, यानी एक्स एक्सिस पर -3/2 और दूना करना है ना, तो -3 सेंटीमीटर हम एक्स एक्सिस पे ले लें, ये -3 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पर इसका दूना 6, वाई एक्सिस पर ये रहा 6। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन मेजर एक्सिस हो गई। बहुत आसान है खींचना। हाँ, एकदम घबराइएगा मत। ये थोड़ा पेन हमारा मोटा है, ये मेजर एक्सिस है। चाहो तो यहीं पे लिख दो MAJOR, मेजर एक्सिस। सॉरी, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 1/2, तो दूना करेंगे तो 2 और 1। हाँ, अगर हम चौगुना कर दिए होते तो और अच्छा शेप आता। अब जाने दो, दोबारा मिटा करके नहीं कुछ करेंगे हम। हाँ, 2 और 1, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 1। बहुत कम हो जा रहा है, ये अब हमसे गलती हो गई, लेकिन अब कुछ भी नहीं करेंगे, इसी को खींचेंगे। जितना ज़्यादा मैग्नीफाई करोगे डेटा को ना, उतना क्लियर पिक्चर आएगी। ये है माइनर एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे वही सेंटर होगा, और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आया था? -1 1। नाप के देखोगे, ये -1 है, ये 1 है। इसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस R1 2, ये 2,
मैंने सेंटर से 2 इधर मेजर एक्सिस पर और 2 इधर, तो सेंटर से 2 चलो मेज़र करें, ये आया, सेंटर से 2 इधर मेज़र करेंगे तो ये आएगा, बहुत छोटा सा बनेगा ना। और माइनर एक्सिस पर 1 1, नो, हमें डेटा को दूना करना है ना, तो 4 4 लेना होगा। सॉरी, देखो चूक गए, ये यहाँ से यहाँ यहीं कहीं आएगा 4, और ये 4 आएगा यहाँ कहीं। इसके बाद इस पर 1 1 1 1 माने 2 2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो एक्स एक्सिस पर -0.4, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा फिगर हो गया। हम अभी कह रहे थे कि अब इसे खींचेंगे, मानेंगे नहीं, लेकिन हमको मान जाना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, स्पष्ट ही नहीं, कुछ आएगा नहीं, बहुत छोटा छोटा आएगा सब। तो हम स्केल को अपना ठीक करते हैं, स्केल को बढ़ाते हैं। स्केल कर लो, मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 गुना कर लेते हैं। अच्छा हुआ संकट आ गया, इससे आपको थोड़ा सा सीख मिलेगी कि स्केल लेते समय हमें सूझबूझ दिखाना होगा। अब 4 टाइम्स डेटा लेना है, तो इसका 4 टाइम्स कितना होगा, -6 और 12, तो -6 और 12, ये रही बात। सभी डेटा को 4 टाइम्स कर देना है। ये मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस 4 और 2, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 2, इसको मिलाते हुए लाइन खींच दें, इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दो, ये रहा, ये हो गया माइनर एक्सिस। इसका जो कट पॉइंट है वही सेंटर हो गया। अब भाई सेंटर से लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, आधा उधर आधा उधर, तो ये 2 लिखा हुआ है, तो इसका आप 4 गुना करोगे ना, तो 8 इधर 8 उधर मेजर एक्सिस पे, ये रहा 8 यहाँ और 8 1 2 यहाँ। माइनर एक्सिस पे 1 का 4 गुना 4 4, माइनर एक्सिस पे 4 इधर और 4 इधर, ये कट मारा। अब एक आइडिया मिल गया आपको कि देखो ऐसे एलिप्स बनेगा, ये ऐसे। लेकिन बेटा इसको बनाते समय ना, अगर तुम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस साथ कट पॉइंट नहीं निकाले हो तो ठीक से बनता नहीं, वो एरर आ जाता है। तो चलो माइनस इसका 4 गुना कितना होगा, 1.6, -1.6, ये लगभग यहाँ पे है ना, और इसका 4 गुना करो, -9.2, -9.2, एक पॉइंट आ गया, तो ये कट पॉइंट है, ये कट पॉइंट है। वाई एक्सिस पे इसका 4 गुना 10.8, 10.8, हाँ यहीं पे आ रहा है कहीं, 10.8 और 8 चौके 32, 3.2, 3.2 कहीं यहीं पर ऐसा। और अब देखो हम एलिप्स बना रहे हैं। हाँ पेंसिल से बनाइएगा एग्जाम में, क्योंकि एक बार फिगर सही बनता नहीं तो मिटा मिटा के दोबारा सेट करके बनाते हैं। यहाँ पर तो मिटा लेंगे, हमारा ये मार्कर है, ये कट पॉइंट है, ये यहाँ से कटते हुए फिर यहाँ कटिंग होगी ऐसे और ऐसे, ये एक एस्टिमेट फिगर बन गया। ये ट्रेसिंग हो रहा है, ग्राफ नहीं है ये सर। इसके बाद अलग से आपसे कहा जा रहा है कि डायरेक्ट्रिसेस भी निकालो,
तो आओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस भी जल्दी से लिखना है। टाइम लगता है बहुत, देखो हमको लगता है कि 40-45 मिनट का वीडियो बन जाएगा और इस टाइम को कम करने का कोई उपाय नहीं। डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इसके लिए पहले मेजर एक्सिस का इक्वेशन लिखेंगे हम, फिर उसका स्लोप निकालेंगे tan थीटा, उससे sin थीटा cos थीटा मिलेगा, फिर इक्वेशन लिखाएगा। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इज y इज इक्वल टू 2x + 3, यही आया था, इसी को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। तो स्लोप क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 2। tan थीटा माने अगर ये थीटा है, tan माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है tan। तो फिर ये कितना हो जाएगा, √4 + 1 5, √5। दिस इंप्लाइज दैट sin थीटा इज इक्वल टू 2/√5, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√5। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आर, इक्वेशंस लिखिए क्योंकि दो डायरेक्ट्रिसेस हैं। इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आर, फार्मूला होता है x - x डैश इंटू कॉस थीटा प्लस y - y डैश इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r1² अपॉन √r1² - r2² implies that x + 1, x डैश याद है ना, ये x + 1 इंटू कॉस थीटा 1/√5 माइनस y - 1 इंटू साइन थीटा 2/√5 इज इक्वल टू प्लस माइनस r1² इज 4/√4 - 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/√3 हो गया। अब इसमें क्या सरल करना, ठीक है ना। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू। अगले वीडियो में हम एलिप्स का ही ट्रेसिंग पढ़ाएंगे, थोड़ा सा अलग किस्म का।